सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12th वालों के लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास है। इसमें हम बात करने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। ये जो क्वेश्चन 1 है, प्रश्न 1, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2023 बोर्ड एग्जाम में आ भी सकता है। प्रश्न 1 है कि यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर पाई हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर 2xyz। ये क्वेश्चन आपको देखते हुए ही समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में है ही नहीं। तो ये स्पेशल क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके की मैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इस चैनल पे करवाऊंगा। अगर आपकी डिमांड ज़्यादा हुई, अगर आपने ज़्यादा कमेंट किया कि ऐसे क्वेश्चंस और चाहिए, तो मैं करवाने के लिए तैयार हूँ। अगर आपने कमेंट नहीं किया तो वीडियोज़ नहीं आएंगी, सिंपल सी बात है। आपको कमेंट करके बताना होगा कि आपको ऐसे क्वेश्चंस और चाहिए, ऐसे वीडियोस और चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपसे आपको देख कर ही लग रहा होगा। अगर आप ये लगा पा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत से लोग इसमें घबरा जाते हैं कि ये क्या दे दिया और क्या पूछ रहा है। कुछ भी डायरेक्ट देखते हुए समझ में आ ही नहीं रहा है। तो इसमें एक छोटा सा डेरिवेशन है जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। वो डेरिवेशन करेंगे तो इस क्वेश्चन को उस रूप का बनाना होगा। उस रूप का बनाने के बाद ही आंसर आएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे सेलेक्ट कर देना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो कमेंट जरूर करना। कमेंट आएगा ज़्यादा से ज़्यादा तभी मैं इसके और क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और डेरिवेशन क्या है पहले उसको देखते हैं। तो यहाँ पर एक आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई हो तो आपको ये अगर आपको यहाँ पर ये चीज़ अगर दिखेगी a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2a मतलब साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c प्लस 4 साइन a साइन b साइन c। अब आप कहोगे कि ये कैसे हम लोग लिख ले रहे हैं, तो हमको कुछ समझ में ही नहीं आया। तो आपको इसको मैं प्रूफ करके बताऊंगा कि ये वाली जो LHS है वो RHS के बराबर है। अगर ये प्रूफ हो गया तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। अगर आपको यहाँ पर कहीं भी a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई दिख गया, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप इसको इस रूप में भी बदल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम LHS को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे LHS। यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूला यूज होंगे क्लास 11th के त्रिकोणमिति फलन के। तो उम्मीद करता हूँ कि वो फार्मूला आपको याद होंगे। अगर नहीं याद है तो फिर ये आपकी गलती है, ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप याद करिए जाकर, और अगर याद है तो फिर आप यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम LHS को लिखेंगे साइन 2a, बहुत धीरे धीरे बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। फिर प्लस साइन 2b। क्वेश्चन अगर थोड़ा हार्ड है, मतलब हार्ड नहीं है क्वेश्चन, सिंपल ही है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें काम आ रहा है तो उसको मैं सिखाने जा रहा हूँ। बहुत धीरे धीरे सिखा रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल ध्यान से इधर उधर कहीं नहीं देखेंगे, डायरेक्ट आपको यहाँ पर देखना है। वीडियो कितना भी लंबा हो उस पर ध्यान नहीं देना है आपको। अगर आपको लग रहा है कि मैं धीरे बता रहा हूँ तो आप वीडियो की स्पीड अपने अनुसार व्यवस्थित कर सकते हैं। फिर प्लस साइन 2c, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। अब आपको इन दोनों में एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा कि साइन 2a साइन 2b। तो ये आपको फॉर्मूला याद होगा कि साइन x प्लस साइन वाई बराबर 2 साइन x प्लस वाई बटा 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बटा 2। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर याद होगा क्लास 11 का फॉर्मूला कि साइन x प्लस साइन वाई बराबर 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला क्लास 11th का है। अगर आपने क्लास 11th में अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा। अगर आपने फॉर्मूला याद किया है तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। साइन एक्स प्लस साइन वाई अगर है तो साइन का कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पर साइन होगा पहले, फिर कॉस होगा,
फिर यहाँ पर x प्लस वाई, और ये दो संख्या है तो x प्लस वाई 2 से भाग दे देंगे, x माइनस वाई कॉस वाले में माइनस लगा देंगे, फिर 2 से भाग दे देंगे। पहले प्लस होगा फिर माइनस होगा। अब देखते हैं ये कैसे यूज़ होगा। यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर 2 है तो लिखेंगे, पहले यहाँ पर 2 था तो यहाँ 2 लिख देंगे। साइन x प्लस वाई बाई 2 था तो साइन x यहाँ लिखेंगे, साइन x क्या है, इसमें x क्या है 2a है, और यहाँ पर y क्या है 2b है, तो आप लिखेंगे साइन 2a प्लस 2b बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। फिर लिखेंगे कॉस, फिर क्या था x माइनस वाई, यहाँ पर ये x है ये y है तो लिखेंगे 2a माइनस 2b अपॉन में 2 ब्रैकेट क्लोज। फिर लिखेंगे प्लस। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि ये जो साइन 2c है, साइन 2c को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से। आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, c यहाँ पर है तो c की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, यहाँ से आप इस इक्वेशन से c के मान को निकालिए तो लिखेंगे c बराबर पाई माइनस a को इधर लेकर जाएंगे तो माइनस का a होगा, b को इधर लेकर जाएंगे तो माइनस का b होगा। ये तो आप कर ही सकते हैं ना कि अगर c का मान निकालना होगा तो a b को इधर भेज दो, काम खत्म। तो वही चीज़ यहाँ पर यूज करेंगे, c के मान को यहाँ पर रख देंगे तो लिखेंगे साइन, फिर ब्रैकेट बना लेंगे बड़ा वाला, फिर लिखेंगे ये 2, फिर ये मझला कोष्टक बना लीजिए जिससे कि आसानी हो जाए आपको। यहाँ पर लिखेंगे पाई, इन दोनों में इसमें यानी कि इस a में इस b में माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस b ब्रैकेट बंद, और ये मझला वाला भी बंद और ये बड़ा वाला भी बंद। इस तरीके से आपको लिखना होगा। अब ये साइन, इस 2 को तो भूल जाइए आप पहले 2 को ध्यान मत दीजिए, पहले यहाँ पर देखिए। अच्छा यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर आपको बताता हूँ। यहाँ क्या होगा 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन होकर इस 2 से कट जाएगा तो एक लाइन में वेस्ट नहीं करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर कट कर देता हूँ। लिखेंगे 2 साइन, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी, क्योंकि इसमें से 2 कॉमन होगा इसमें से 2 कॉमन होगा तो a प्लस बी बचेगा, और अगर 2 कॉमन होगा तो 2 से ये 2 कट जाएगा और ये 2 साइन थीटा a प्लस बी बच जाएगा। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, इसमें भी 2 कॉमन होगा और 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा a माइनस बी, लिखेंगे कॉस a माइनस बी प्लस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस साइन में देखिए यहाँ पर साइन लिख दीजिए। अब इस 2 का गुणा इस ब्रैकेट इस पूरे में अंदर कर दीजिए, अंदर के पूरे में 2 का गुणा कर दीजिए तो क्या बचेगा 2 पाई बचेगा, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 a प्लस बी बचेगा। इस तरीके से यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। फिर क्या करेंगे आप, इसको इस तरीके से ही लिख दीजिए पहले 2 साइन a प्लस बी कॉस a माइनस बी। अब क्या करेंगे, अब आपको 11th क्लास में चले जाना है फिर से, मतलब कि अगर आपको यहाँ पर नहीं आ रहा तो फिर 11th का काम देगा। यहाँ पर 2 पाई है, आपने यहाँ पर देखा होगा 2 पाई माइनस है, मतलब इस वाले लाइन पर 2 पाई होता है और इस वाले लाइन पर क्या होता है नो चेंज होता है, क्योंकि 2 पाई है 360 डिग्री है, 180 और 360 में चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर 21 कोऑर्डिनेट में आ रहा है यहाँ पर 2 पाई, मतलब यहाँ 2 पाई अगर है 2 पाई से कम है, मतलब कि इस वाले में आ रहा है, इस वाले में अगर आ रहा है तो इस वाले में साइन नेगेटिव होता है तो आप क्या लिखेंगे माइनस का साइन, इसमें नो चेंज होता है मतलब कि यहाँ लिखेंगे साइन का साइन ही रहेगा और लिखेंगे 2a प्लस बी, तो लिख देंगे 2a प्लस का b। इतना ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा, अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो फिर आपकी प्रॉब्लम है यहाँ पर। फिर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फॉर्मूला साइन 2 थीटा का, यहाँ पर आप एक फॉर्मूला यहाँ पर याद किए होंगे, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फिर यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन a प्लस 2 साइन a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी, यहाँ पर माइनस था तो माइनस ही रहने देंगे। यहाँ लिखेंगे 2
तो 2 लिख देंगे। साइन थीटा, थीटा क्या है, ये वाला चीज़ है, 2 नहीं है, ये तो फॉर्मूला बन गया ना साइन 2 थीटा का। तो लिखेंगे 2 साइन थीटा क्या है, ए प्लस का बी, इनटू में कॉस थीटा क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी। यहाँ पर ध्यान देंगे इसमें कॉमन क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको कॉमन दिख रहा होगा 2 साइन ए प्लस बी, और इसमें कॉमन दिख रहा होगा 2 साइन ए प्लस बी। इसको कॉमन लेते हैं तो लेंगे 2 साइन ए प्लस बी, तो बचेगा क्या, यहाँ पर ध्यान देंगे बचेगा क्या, कॉस ए माइनस बी, फिर यहाँ पर क्या बचेगा माइनस कॉस ए प्लस बी। यहाँ पर ये चीज़ बचेगा। अब आप जानते हैं कि साइन 2 थीटा ए प्लस बी, अब ए प्लस बी यहाँ पर है तो आप इसको लिख सकते हैं, ए प्लस बी का मान यहाँ पर निकालेंगे तो सी को इधर भेज देंगे तो क्या बचेगा, पाई माइनस सी बचेगा। तो आप लिखेंगे 2 साइन ए प्लस बी का मान अगर आप निकालेंगे, ए प्लस बी को तो इधर रहने दीजिए, सी को इधर भेज दीजिए पाई के, तो बचेगा ए प्लस बी बराबर पाई माइनस सी, तो लिखेंगे पाई माइनस सी। अब इस ब्रैकेट में क्या बचेगा, इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, कॉस ए माइनस बी का होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। डायरेक्ट फॉर्मूला ही यहाँ पर लग रहा है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ही यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। बीच में माइनस है, माइनस लिख देंगे, इसमें भी फॉर्मूला लगेगा तो लिखेंगे कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, माइनस हो जाएगा प्लस है तो साइन साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला आपको याद होगा क्लास 11th में ही। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा कि साइन 2 थीटा, इस 2 को भूल जाइए पहले, अगर साइन पाई माइनस थीटा है तो इसको आप लिख सकते हैं, पाई में तो नो चेंज होगा क्योंकि ये 180 डिग्री, 180 में मैंने आपको बताया था कि वो चेंज नहीं होगा क्योंकि इस लाइन पर वो होगा। अगर इस लाइन पे होगा तो, और ये जो पाई में से घट रहा है मतलब कि साइन इस वाले कोऑर्डिनेट में आएगा सेकेंड वाले में, तो ये माइनस मतलब साइन इसमें क्या होता है, प्लस ही होता है, तो प्लस ही रहेगा, तो लिखेंगे 2 साइन सी। ये सब क्लास 11th के पाठ हैं आपके, अगर आपको नहीं आ रहे होंगे तो ये आपको अगर नहीं आ रहा तो ये क्लास 11th के पाप हैं आप। अब आपको एक कमाल की चीज़ यहाँ पर दिख रही होगी कि साइन यहाँ पर कॉस ए इंटू कॉस बी है और यहाँ माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी है। इसको डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, तो बचा क्या, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, यानी कि 2 बार साइन ए इंटू साइन बी है। तो आप यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये चीज़ आप लिख देंगे। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या बचेगा 4। अब साइन ए है तो साइन ए को साइन ए लिख देंगे, इंटू साइन बी है इंटू साइन सी है। उम्मीद करता हूँ कि ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। हमने इसको लेकर चला एलएचएस को और आरएचएस को प्रूफ कर दिया। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखा है, फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न 1 है, यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर पाई हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में वाई माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट में 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर 2xyz। ये आपको सिद्ध करना, लेकर इसको चलना है, इस वाले को लेकर चलना और इसको प्रूफ कर देना है। वो कैसे करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। और ये सिर्फ एक ही वीडियो से आपको आ जाने वाला नहीं है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पर कई वीडियोस बनाऊंगा और मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन हार्ड लेवल के करवाऊंगा। वो आपको सिर्फ कमेंट करके बताना होगा। अगर आप कमेंट करेंगे तभी ये सब पॉसिबल हो पाएगा। तो कमेंट जल्दी से कर दीजिए कि आपको ऐसे क्वेश्चंस और चाहिए, तो मैं इस पर और वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर आपका ज़्यादा समय व्यर्थ ना हो इसलिए मैंने क्वेश्चन को पहले से ही मतलब इसका थोड़ा सा सोल्यूशन लिख दिया है। यहाँ पर है माना साइन इनवर्स एक्स बराबर ए। इस पूरे साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। वैसे इस साइन इनवर्स वाई को क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। इस साइन इनवर्स जेड को क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे। अब पी क्यू एस कुछ भी मान सकते हैं, आर एस जेड कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी में कुछ भी मान सकते हैं इसको। लेकिन मैंने यहाँ पर ए बी सी
का कॉम्बिनेशन लिया है। तो साइन इनवर्स एक्स को ए मान लेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स को इधर लिख जाएंगे तो साइन ए होगी। फिर मानेंगे माना साइन इनवर्स वाई बराबर बी, तो वाई की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स इधर जाएगा तो साइन बी हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर ले लेंगे साइन इनवर्स जेड, माना साइन इनवर्स जेड बराबर सी, तो जेड की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स इधर जाएगा तो साइन सी हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर क्वेश्चन लिख देंगे जो कि आपका दिया हुआ है, लिखेंगे दिया है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर पाई, इस तरीके से लिखेंगे। और इस साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हमने क्या मानी थी, ए मानी थी, तो यहाँ पर ए लिख देंगे। फिर यहाँ पर साइन इनवर्स वाई की वैल्यू हमने क्या मानी थी, बी, और साइन इनवर्स जेड की वैल्यू हमने क्या मानी थी, सी। तो अब आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट दिख रहा होगा जो कि हमने यहाँ पर डेरिवेशन किया था, किस चीज़ का किया था, ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 2a साइन 2b साइन 2c बराबर 4 साइन ए साइन बी साइन सी। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है, इसकी जगह पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई की जगह पर साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c यहाँ पर साइन 2c हो गया बराबर 4 साइन ए साइन बी साइन सी। ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे साइन, यहाँ लिखेंगे साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा, तो यहाँ पर थीटा थीटा क्या है, ए, इंटू कॉस थीटा, थीटा क्या है, ए। इसका फार्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया साइन 2 थीटा का। अब इसका लिखेंगे फिर इसका लिखेंगे, तो इस जगह पर यहाँ पर लिखेंगे प्लस साइन 2 थीटा का होता है, तो यहाँ पर 2 पहले लिखेंगे फिर साइन थीटा क्या है, बी प्लस कॉस बी। यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जगह कम है यहाँ पर, इसलिए मैंने थोड़ा पास पास लिखने की कोशिश की है। फिर यहाँ लिखेंगे प्लस साइन 2c का है तो यहाँ लिखेंगे पहले 2, फिर साइन थीटा क्या है, सी, इंटू कॉस थीटा क्या है, सी, बराबर 4 साइन ए इंटू साइन बी, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, फिर इंटू साइन सी। इस तरीके से हम यहाँ पर कर देंगे। अब आप इन सभी में से 2 कॉमन कर सकते हैं, इन सभी में आप 2 कॉमन कर सकते हैं, तो 2 यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन बी इंटू कॉस बी। यहाँ पर ये इंटू होगा न कि प्लस होगा। फिर यहाँ लिखेंगे प्लस साइन सी इंटू कॉस सी ब्रैकेट बंद बराबर 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इस 2 से इस 4 को काटेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचा, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन बी इंटू कॉस बी प्लस साइन सी इंटू कॉस सी बराबर 2 होगा, फिर साइन ए इंटू साइन बी फिर इंटू साइन सी। इस तरीके से लिखेंगे। अब आपको साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी साइन सी कॉस सी साइन ए साइन बी साइन सी इन सभी की वैल्यू रख देनी है। तो साइन ए की तो वैल्यू है यहाँ पर, लेकिन कॉस ए की हमको ज्ञात करनी होगी। तो कॉस का यहाँ पर आप एक फार्मूला जानते होंगे, यहाँ पर आप एक फार्मूला जानते ही हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर आप कॉस को वैसे ही रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा को, तो लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ सिर्फ कॉस रहेगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ये आपको पता होगा, क्लास 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि कॉस थीटा यानी कॉस थीटा की जगह पर क्या होगा, ए होगा, कॉस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर। वैसे ही यहाँ लिखेंगे कॉस बी बराबर
√1 - sin² b। फिर यहाँ लिखेंगे बराबर 1 माइनस साइन बी की वैल्यू, साइन बी की वैल्यू क्या है वाई, तो यहाँ लिखेंगे y²। वैसे ही यहाँ लिखेंगे cos c बराबर √1 - sin² बराबर यहाँ लिखेंगे 1 - z²। साइन सी की वैल्यू क्या है z, और यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ साइन ए, जब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि साइन कॉस, फिर मतलब साइन ए कॉस ए, साइन बी कॉस बी, फिर साइन सी, फिर साइन यहाँ पर कॉस सी की वैल्यू हमको निकल गई है, मिल गई है। तो अब यहाँ पर सभी वैल्यूज़ को हम रख देंगे। साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू क्या है एक्स, फिर कॉस ए की वैल्यू क्या है 1, √1 - x² लिखेंगे 1 - x², प्लस साइन बी की वैल्यू क्या है, साइन बी बराबर y, और कॉस बी की वैल्यू क्या है 1 - y², प्लस साइन सी की वैल्यू z, कॉस सी की वैल्यू 1 - z² बराबर 2, साइन ए की वैल्यू x, साइन बी की y, साइन सी की z। अब आप क्वेश्चन को देखिए, मैच कर रहा है ये, बिल्कुल मैच कर रहा है। मतलब कि हमने इसको लेकर चला और इसको प्रूव कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में आ गया तो लाइक ठोक दीजिए एक बार, और अपने दोस्तों के साथ इस क्वेश्चन को जरूर शेयर करिएगा। बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, और ऐसे क्वेश्चन और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि इसके अगले पार्ट को लेकर आया जाए। तो मैं इसके अगले नेक्स्ट पार्ट को लेकर आऊँगा और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और अब आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा।